Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the very interesting system of the brain, that is limbic system. Limbic system basically known as emotional brain of the man. इसे ह्यूमन का या मैन का इमोशनल ब्रेन के नाम से जानते हैं लिम्बिक सिस्टम को, और लिम्बिक सिस्टम को लिम्बिक लोब के नाम से भी जाना जाता है। तो एनसीईआरटी में किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, तो पहले हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद हमारे जो महाराष्ट्र बोर्ड की जो बुक है उसमें इसे किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है उसे भी देख लेते हैं। अब आपको नीट एग्जामिनेशन भी देना है, महाराष्ट्र बोर्ड का भी एग्जामिनेशन देना है, तो आप जब भी लर्न करें तो किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको क्लियर कट दिमाग में रहना चाहिए कि हमें बोर्ड के हिसाब से किस तरह से इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है और नीट और एनसीईआरटी के हिसाब से इसे किस तरह से इसे एक्सप्लेन करना है। हम महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसे हम इसी तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द लिम्बिक सिस्टम एज पर एनसीईआरटी। तो लिम्बिक सिस्टम इज आल्सो नोन एज द लिम्बिक लोब। तो लिम्बिक सिस्टम को हम लिम्बिक लोब के नाम से जानते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देख के बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो इफ वी डिस्कस अबाउट द लिम्बिक सिस्टम, तो देखिए स्टूडेंट्स, लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे, बहुत ही सिंपल है। हमारी एनसीईआरटी में जो एक्सप्लेन किया है हम उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम में आता है इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी की लाइन है कि इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब कि क्या होना है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के आउटर पोर्शन को बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे कि मेडुला बोलेंगे, आउटर पोर्शन को बोलेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और सेरिब्रम के अंदर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं सेरिब्रल मेडुला। मतलब कि इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर लिखा हुआ है, तो यहां पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया जा रहा है कि सेरिब्रल मेडुला के रिगार्डिंग डिस्कस किया जा रहा है, सेरिब्रल मेडुला। ठीक है ना। तो लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या आता है, लिम्बिक सिस्टम में आता है इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसके साथ साथ इसमें क्या आता है, इसमें कुछ ग्रुप्स ऑफ डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आते हैं। ये छोटे मोटे स्ट्रक्चर ढेर सारे, एक्चुअली हमारा सेरिब्रम जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, उसमें ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स अलोंग विथ किसके इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ आते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है जिसे हम बोलते हैं अमाइगडाला। तो लिम्बिक लोब में क्या क्या है, पहला है इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, दूसरा है इसके अंदर अमाइगडाला, और तीसरा इसमें आता है हिप्पोकैम्पस। तो अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस, दीज आर द पार्ट ऑफ द, एक्चुअली ये किसके पार्ट है, दीज आर द पार्ट ऑफ द तो इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, और इसके साथ साथ क्या क्या, ग्रुप्स ऑफ डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स लाइक, कौन कौन से, अमाइगडाला। हमारे ब्रेन में सेरिब्रम में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं अमाइगडाला, और एक स्ट्रक्चर और होता है जिसका डिजाइन पूरा हिप्पोकैम्पस जैसा होता है। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स पढ़ा होगा ना आपने एनिमल किंगडम में, तो उसके जैसा इसका डिजाइन होता है। तो अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस और इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो मेनली ये तीन स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से तीन स्ट्रक्चर मेनली बोल रहा हूं मैं, मुख्य रूप से तो मेनली थ्री स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से, इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग है, आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं या एक लिम्बिक लोब का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये लिम्बिक लोब जो होता है, ये लिम्बिक लोब जो होता है इसे हम इमोशनल ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम
तो अब हम क्या करेंगे कि लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो लिम्बिक सिस्टम अकेले अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता। लिम्बिक सिस्टम हमेशा अपने फंक्शन को अलोंग विद द हाइपोथैलेमस परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद द हाइपोथैलेमस कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है। नंबर 1, रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर। तो एनिमल का, ह्यूमन बीइंग का जो सेक्सुअल बिहेवियर का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को डिटरमाइन कौन करेगा? लिम्बिक सिस्टम करेगा। सभी पर्सन का सेक्सुअल बिहेवियर यूनिफॉर्म नहीं होता है, इट डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी ऑफ लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम इज आल्सो कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन। तो हमारी जो इमोशनल रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन होता है, इट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द लिम्बिक सिस्टम। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्साइटमेंट को लेकर बात करें, तो एक्साइटमेंट सभी लोगों में तो यूनिफॉर्म नहीं होता है। सेम सिचुएशन में मान लीजिए किसी ने कोई जोक बोला, अब 10 बच्चे उस जोक को सुन रहे हैं, उसकी वजह से वो खुश हुए, तो सबका एक्साइटमेंट यूनिफॉर्म होगा क्या? कोई ज्यादा खुश होगा, कोई कम खुश होगा, किसी के चेहरे पर खाली स्माइल अकेली दिखाई देगी। तो ये जो कंट्रोल हो रहा है इस इमोशन को, कौन कंट्रोल कर रहा है? लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। इट इज आल्सो कंट्रोल द प्लेजर। तो जो प्लेजर है, जो उत्साह है, जो खुशी है, उसको भी जो है लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। उसके बाद इट इज कंट्रोल द रेज। जो तीव्रता है, जो रेज है, उसको भी हमारा लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। उसके बाद फियर, डर, इसे भी हमारा लिम्बिक सिस्टम जो है कंट्रोल करता है। तो ये 2 कंसेप्ट तो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे ना आपको। एक तो लिम्बिक सिस्टम किसको कंट्रोल कर रहा है? रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। दूसरा, इट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन लाइक एक्साइटमेंट, प्लेजर, rag and also the control the fear. उसके बाद लिम्बिक सिस्टम इज आल्सो कंट्रोल द मोटिवेशन। तो हमारा जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन को भी कंट्रोल कौन करता है? लिम्बिक सिस्टम इसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो दीज 3 आर द मेन फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम दैट परफॉर्म अलोंग विद द हाइपोथैलेमस। तो एनसीईआरटी में लिम्बिक सिस्टम को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया है। तो ब्रीफ में विद इन द सेकंड में बात करूं तो लिम्बिक सिस्टम मेड बाय द 3 स्ट्रक्चर्स, इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। फंक्शन कंट्रोल द 3 फंक्शन। स्ट्रक्चर में भी 3 कंपोनेंट, इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। फंक्शन भी इसके 3। कौन कौन से 3 फंक्शन? नंबर 1, कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर या रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर। दूसरा, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। तीसरा, मोटिवेशन। इट बिकम क्लियर। तो एनसीईआरटी में जिस तरह से दिया वो आपको समझ में आ गया ना? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द लिम्बिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू HSC सिलेबस। तो अब हम जो है हमारा जो बोर्ड का HSC सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं कि लिम्बिक सिस्टम किस तरह का होता है। तो देखो, हमारे जो HSC की जो पुस्तक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो पुस्तक है, उसमें देखिए किस तरह से लिम्बिक सिस्टम को डिफाइन किया गया है, वो देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, हमारे HSC की बुक में क्या मेंशन किया गया है कि लिम्बिक सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोनल सर्किट। तो एक्चुअली हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है वो एक्चुअली एक तरह का सर्किट है जो कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ मिलकर तैयार होता है। तो इसीलिए इसमें बोर्ड की पुस्तक में इस तरह से मेंशन है
कि अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोनल सर्किट डेट मेड बाय, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, डेट मेड बाय हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला, पार्ट ऑफ द एपिथैलेमस, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस और अदर एरियाज। तो ये इतने सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं एनसीईआरटी में हमने केवल 3 स्ट्रक्चर देखे थे। उन्होंने बहुत सिंप्लीफाइज करके एक्सप्लेन किया था कि इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये 3 स्ट्रक्चर मेंशन किए थे। बोर्ड की पुस्तक में इसके अंदर इतने सारे स्ट्रक्चर्स मेंशन किए गए हैं। कौन कौन से? कॉम्प्लेक्स न्यूरोनल सर्किट, क्या है लिम्बिक सिस्टम? अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोनल सर्किट डेट मेड बाय hypothalamus, amygdala, part of the epithalamus, thalamus, hippocampus and other areas। तो इनसे मिलकर इसका फॉर्मेशन होता है। और व्हाट इज द फंक्शन? तो यू नो दैट लिम्बिक सिस्टम इज द इमोशनल ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या क्या करता है? इट इज कंट्रोल द इमोशनल रिएक्शन, मोटिवेशनल ड्राइव, मेमोरी और इसके साथ साथ सेक्सुअल बिहेवियर के ऊपर ये कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हमारा जो बोर्ड का पुस्तक है उसमें इसको मेंशन किया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो लिम्बिक सिस्टम के बारे में इतना इनफ। अब इसके बाद हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट।